जो हर जानदार के लिए जिंदगी की रम्ज थी। ये नदी प्यास बुझाती, फसलें उगाती और सबके लिए राहत का सामान मुहैया करती। मगर एक ताकतवर भेड़िए जिसका नाम जोरो था, ने उस नदी पर अपना कब्जा जमा लिया था। वो रोजाना अपनी दहाड़ से जंगल को कांपाता और ऐलान करता, सुन लो सब, ये नदी और इसका हर कतरा मेरी मिल्कियत है। कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई इंसान इसका पानी पिएगा तो उसे मुझे टैक्स के तौर पर अपना शिकार पेश करना होगा। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से पानी पीने की जुर्रत करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। जोरो की ताकत इतनी अजीम थी कि उसकी दहाड़ सुनकर दरख्तों के पत्ते तक गिर जाते। छोटे जानवर तो इसके नाम से ही लरसते रहते। रोजाना का यही दस्तूर था कि जोरो किसी न किसी छोटे जानवर को बुलाकर उससे अपना हिफाजती टैक्स वसूल करता। कभी खरगोश को अपनी जमा करदा ताज़ा तरीन मीठी तरीन गाजरें गिन गिन कर पेश करनी पड़ती, तो कभी लोमड़ी को अपने तलाश करदा पक्के हुए रस भरे फल उसके कदमों में डालना पड़ते। एक दिन एक नई लोमड़ी जिसका नाम चुनू था, उस जंगल में आकर बसी। वो दूर दराज के जंगलों से आई थी और अपनी जहानत और मुश्किल से मुश्किल हालात में रास्ता निकाल लेने की सलाहियत के लिए मशहूर थी। उसने महज चंद ही दिनों में महसूस कर लिया कि सारा जंगल एक मगरूर और जालिम भेड़िए के खौफ के साए तले सिसक रहा है। हर कोई डरा हुआ था, हर आंख में खौफ था। एक गर्म दोपहर प्यास से बेहाल लोमड़ी चुनू नदी के किनारे पहुंची। उसका गिला सूख चुका था। जैसे ही उसने अपना सर झुकाकर पानी के शफाफ कतरे चूमने की कोशिश की, एक धमाकाखेज दहाड़ के साथ भेड़िया जोरो दरख्तों के पीछे से नमूदार हुआ। ऐ नादान और बेवकूफ जानवर, रुक जा। क्या तूने मेरा मशहूर जमाना कानून नहीं सुना? क्या जंगल की हवा ने तेरे कानों तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया? ये नदी, इसका हर कतरा, इस किनारे का हर जर्रा मेरी जाती जागीर है। अगर तूने इसमें से एक बूंद भी पी है तो इसका तावान अदा कर, टैक्स दो, वरना तुझे ऐसा इबरतनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा कि पूरा जंगल तेरे टुकड़े देखकर मेरी ताकत को सलाम करेगा। अरे अरे मोहतरम और अजीमुल शान महाराज जोरो, आपसे मिलकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ। मैंने तो सुना ही था कि इस जंगल का हुक्मरान कोई आम दरिंदा नहीं बल्कि एक रुबुल मंशा हस्ती है। मैं यहाँ महज प्यास बुझाने नहीं बल्कि खास तौर पर आप ही से मिलने और एक इंतहाई अहम मामले पर बात करने आई हूँ। मैं तो टैक्सी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तुम टैक्स लेकर आई हो? ये तो बहुत गैर मामूली बात है। मैंने कभी किसी से इस तरह का पेशगी टैक्स वसूल नहीं किया। दिखाओ तो, क्या है वो? क्या कोई चमकती हुई घुंघरूइयां हैं या फिर कोई खुशबूदार कैदी? महाराज, मैं आपके लिए कोई मामूली तोहफा नहीं लाई। मैं तो एक ऐसे खजाने का पता लेकर आई हूँ जो आपकी अजमत के ही लायक है। आप जानते हैं, गांव के मुखिया जो हमारे हेडमैन के घर में रहता है, उसके पास उसका आबाओ अजदाद का जमा करदा मोतियों का एक हार है। हर मोती अंगूर के दाने जितना बड़ा और चांदनी की तरह चमकदार है। वो हार उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको वहां तक ले चलूं ताकि आप उस खजाने पर कब्जा कर सकें, जो हकीकत में आप जैसे अजीम हुक्मरान का ही हक है। भेड़िया की आंखें लालटेन की तरह चमक उठी। उसके जहन में ख्याल कूंद गया, ये लोमड़ी देखने में तो चालाक लगती है, मगर शायद ये मेरी ताकत से इस कदर मरूब है कि मेरी खिदमत करना चाहती है। ये वाकई बहुत काम की चीज साबित हो सकती। लोमड़ी चुनू भेड़िए जोरो को गांव के पितली पगडंडियों से होते हुए उसके किनारे पर ले गई। रास्ते में उन्हें एक किसान नजर आया जो अपने दो बड़े और मजबूत कुत्तों के साथ चहलकदमी कर रहा था। देखिए महाराज, वो जो लंबे बालों वाला बड़ा कुत्ता है ना, दर हकीकत वो हेडमैन का जाती मुहाफिज है। वो ही है जो उस मोतियों के हार की हिफाजत करता है।
उसे शिकस्त देना किसी आम जंगली जानवर के बस की बात नहीं, लेकिन अगर आप जैसे बहादुर और निडर हुक्मरान उस पर एक झपट में हमला कर दें और उसे तह तह कर दें, तो पूरा गांव इतना खौफजदा हो जाएगा कि वो खजाना आपके कदमों में रख देगा। ये आपकी ताकत का इम्तिहान है महाराज। एक छोटा सा पालतू कुत्ता मेरा क्या बिगाड़ सकता है? वो तो मेरी एक दहाड़ से ही भाग खड़ा होगा। मेरी ताकत को शक की नजर से देखना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। ए लोमड़ी, देखो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे मैं इस बेवकूफ कुत्ते को इसके मालिक की आंखों के सामने चीर कर रख देता हूँ। ये कहकर भेड़िया अपनी पूरी ताकत से कुत्ते पर जुस्त लगाकर टूट पड़ा, मगर वो कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं था। उसने जोरदार भौंका और फौरन ही गांव के दूसरे कुत्ते जो करीब ही खेतों में थे भागते हुए आ गए। 5-6 बड़े कुत्तों ने मिलकर भेड़िए का मुहासरा कर लिया। जोरों ने बड़ी मुश्किल से कई जख्म खाकर अपनी जान बचाई और पीछे हटते हटते जंगल में पनाह ली। जब लोमड़ी चुनू जंगल में वापस पहुंची तो उसे तमाम जानवरों का एक गमगीन और गुस्सीली हुजूम मिला जो उसका रास्ता रोके खड़ा था। ए लोमड़ी, तुमने ये क्या किया? तुम हमारे दुश्मन की मदद कर रही हो। हमने अपनी आंखों से देखा कि तुम उस मगरूर भेड़िए को गांव तक ले गई थी। क्या तुम उसकी खिदमतगुजार बन गई हो? क्या तुम्हें हमारे ऊपर उसके मजालम का एहसास नहीं? तुम तो हमारे साथ गद्दारी कर रही हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जंगल के भाइयों और बहनों, बराहे करम सब्र से काम लीजिए और अपने जज्बात पर काबू रखिए। क्या आपने कभी उस कहावत पर गौर किया है कि दरख्त को काटने के लिए उसकी ही कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? मैं वादा करती हूँ, मैं उस जालिम भेड़िए की कोई हकीकी खिदमत नहीं कर रही। मेरा मकसद उसे उसके ही घमंड के जाल में फंसाना है। मैं उसे ऐसी जगहों पर ले जा रही हूँ जो उसकी ताकत के लिए खतरा है। लेकिन चुन्नू, हम समझ नहीं पा रहे, ये कैसे मुमकिन है? वो तो इतना ताकतवर है, वो हर हमले से बच निकलता है। देखो, हर नाकाम कोशिश उसे थोड़ा थोड़ा करके कमजोर कर रही है। हर दफा वो जख्म खाकर वापस आता है। हर दफा उसका गुस्सा और घमंड उसे अंधा बनाकर और बड़ा खतरा मोल लेने पर मजबूर करता है। मैं उसे ऐसी चीजों का लालच देकर ऐसी जगहों पर ले जा रही हूँ जहाँ उसकी ताकत उसका साथ नहीं देगी। आखिरकार वो एक ऐसी बड़ी गलती करेगा जिससे वो कभी नहीं बच पाएगा। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, बस थोड़ा सा और सब्र करो और मेरा साथ दो। मेरा हर अमल हमारी आजादी के लिए है। ओए धोखेबाज लोमड़ी, तूने मुझे जानबूझकर इस जाल में फंसाया। तूने इन कुत्तों से मेरा मुकाबला कराकर मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं तुझे अभी यहीं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे मोहतरम महाराज, मैं आपको कभी धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैंने तो महज आपकी हकीकी ताकत का इम्तिहान लेना चाहा था और सचमुच आपने तो हैरत अंदेज मुजाहरा किया। आपने उन 6 कुत्तों का मुकाबला तन-तनहा किया और उन सबको शिकस्त देकर वापस लौट आए। देखें, आपके जिस्म पर जख्म है मगर आपकी रूह तो अटल है। आप तो सच्चे बहादुर हैं। इतनी आसानी से, इतनी तेजी से भागे कि उन बेवकूफ कुत्तों को पता ही न चला कि आप कहाँ गायब हो गए। ये तो आपकी बर्तरी का सबूत है। भेड़िया का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। लोमड़ी की चापलूसी ने उस पर जादू सा कर दिया। उसका घमंड पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। उसने सोचा, हाँ वाकई, मैंने तो उन सबको अकेले ही शिकस्त दे दी। मैं वाकई सबसे ताकतवर हूँ। लोमड़ी ने अगले दिन भेड़िए से मुलाकात की और उसे एक नए लालच में फंसाया। अजीम महाराज, कल की कामयाबी के बाद मैंने आपके लिए एक और नायाब तोहफा ढूंढ निकाला है। मैंने जंगल के उस पार एक पुराने बलूत के दरख्त पर शहद का एक बहुत बड़ा सुनहरा छत्ता देखा है। शहद? मैंने कभी चखा तक नहीं। वो कैसा होता है? क्या वो वाकई उतना मजेदार है जितना सब कहते हैं? अरे महाराज, शहद तो देवताओं का खाना है। वो सूरज की रोशनी की तरह सुनहरा,
फूलों की खुशबू जैसा मातर और जिंदगी का रस है। मगर याद रहे, ये सिर्फ आप जैसे ताकतवर और काबिल हुक्मरान ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हिफाजत हजारों डंक मारने वाली मक्खियां करती हैं। मगर मैं जानता हूँ कि आपकी हैबत से तो ये छोटी सी मक्खियां भी काम उठेंगी। वो आपको देखते ही रास्ता छोड़ देंगी। भेड़िया के मुंह में पानी भर आया। वो फौरन तैयार हो गया। लोमड़ी उसे एक बुलंद और पुराने बलौत के दरख्त तक ले गई, जहाँ वाकई एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता लटक रहा था। देखिए महाराज, वो छत्ता इतनी बुलंदी पर है, सिर्फ आप ही उस तक पहुंच सकते हैं। आपको दरख्त पर चढ़ना होगा और अपने जोरदार पंजों से उसे नीचे गिराकर हमें दे आना होगा। भेड़िया दरख्त चढ़ने की कोशिश में लग गया, मगर उसके भारी भरकम पंजे छाल पर फिसलते रहे। वो बार बार गिरता और फिर से कोशिश करता। इसी दौरान लोमड़ी ने दरख्त के नीचे से जोर से दरख्त हिलाया। अचानक हजारों नाराज मक्खियों का एक बड़ा हॉल छाते से निकलकर भेड़िए पर टूट पड़ा। वो उसे डंक मारने लगी। भेड़िया चिल्लाता हुआ दरख्त से गिरे और तेजी से भाग खड़ा हुआ। देखो लोमड़ी, तुम्हारी वजह से मैं मक्खियों के हाथों बुरी तरह पिट चुका हूँ, मगर मैं अब भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा शिकार दो जो वाकई मेरी मेहनत के काबिल हो। महाराज, आपकी अजमत के सामने ये सब आजमाइशें हैं। अब मैं आपको एक ऐसा मौका दिखाना चाहती हूँ जो आपको हमेशा के लिए इस जंगल का सबसे अजीम हुक्मरान बना देगा। ये कहकर लोमड़ी ने जंगल के तमाम जानवरों की खुफिया मीटिंग बुलाई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी आखिरी चाल काम करेगी? हाँ दोस्तों, अब भेड़िया जख्मी है, थक चुका है और इसका गुस्सा उरूज पर है। यही वो वक्त है जब वो सबसे बड़ी गलती करेगा। तुम सबको मेरी हिदायत के मुताबिक काम करना होगा। हम तैयार हैं, बताओ हमें क्या करना है। लोमड़ी भेड़िए के पास वापस आई। महाराज, मैंने आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा ढूंढ लिया है। गांव की पुजारी के पास एक जादुई ढोल है, जो इसे बजाता है उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। आप इस ढोल के मालिक बन सकते हैं। जादुई ढोल? वाकई? क्या मैं इसके जरिए पूरे जंगल पर हुकूमत कर सकूंगा? जी हाँ महाराज, ये ढोल आपको हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना देगा। भेड़िया फौरन तैयार हो गया। लोमड़ी उसे मंदिर तक ले गई, जहाँ पहले से ही पुजारी और गांव वाले छुपे हुए थे। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मैं जोरो हूँ। मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे मजबूत जाल में पकड़ लिया। जब लोमड़ी जंगल में वापस पहुंची तो तमाम जानवर खुशी से नाच रहे थे। तुमने सच कहा था चुन्नो, तुमने वाकई हमें आजाद करा लिया। तुमने साबित किया कि ताकत से कहीं ज्यादा अहम अक्ल होती है। हर जालिम में कमजोरी होती है, बस उसे ढूंढना होता है। जोरो का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस दिन के बाद से जंगल में अमन छा गया। तमाम जानवर मिलजुल कर रहने लगे और नदी का पानी अब सब के लिए आजाद था। लोमड़ी चुनू की अक्लमंदी की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई और वो हमेशा के लिए जंगल की दानिशमंद रहनुमा के तौर पर याद रखी गई।